दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। जैसा कि आपको पता है कि फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन विद्यार्थियों को भी उसमें बहुत सारी आपत्ति है और विद्यार्थियों ने कोर्ट जाने का निर्णय भी लिया है। और इसके बाद में हम बात करेंगे बिहार की भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी एमपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये काफी अच्छी पुस्तक है। इसमें सारा का सारा जो सिलेबस है वो कवर किया गया है, चाहे वो बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, हिंदी भाषा हो, गणित हो या पर्यावरणीय अध्ययन और संस्कृत आदि। जिस प्रकार के प्रश्न और जो सिलेबस है एमपीटीईटी का, उस हिसाब से इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। इस पुस्तक में आप लोगों को 4 साल पेपर भी मिल जाएंगे पुरानी परीक्षाओं के और 10 प्रैक्टिस सेट। ये जो पुस्तकें हैं एमपीटीईटी की चक्षु प्रकाशन की, सभी कापी किताबों की दुकानों में मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। ये आज का ही समाचार पत्र है, जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि उत्तर कुंजी की विसंगति को दूर करने की मांग। और नीचे यहाँ पर लिखा है, आजाद पार्क प्रयागराज में रविवार को विभिन्न जिलों से आए प्रतियोगी छात्रों ने पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 की जारी अंतिम उत्तर कुंजी में संशोधन की मांग उठाई है। कहा है कि सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा 23 से 31 अगस्त के बीच 5 दिवसों में 2 पालियों में हुई थी। फिर भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियां मांगी गई। अंतिम उत्तर कुंजी 30 अक्टूबर को जारी की गई, लेकिन इसमें कई विसंगतियां हैं। इसे दूर किया जाए, अन्यथा न्यायालय की शरण में जाने के लिए विद्यार्थी बाध्य होंगे। बैठक में नवीन सोनकर, प्रदीप पटेल, नारायण दत्त, प्रदीप कुमार गौरव, हिमांशु आदि शामिल रहे। तो ये विद्यार्थियों ने मेरे पास भी भेजा है। विद्यार्थियों ने बताया है कि क्या समस्या फाइनल आंसर की में लिखा है, पुलिस आरक्षी भर्ती में जारी अंतिम उत्तर कुंजी के संशोधित करने के संबंध में प्रयागराज में आजाद पार्क ये पत्र भेजा विद्यार्थियों ने। 3 नवंबर 2024 को प्रदेश भर के विभिन्न जिलों संभल, मेरठ, गाजियाबाद, मैनपुरी, मथुरा, आगरा, वाराणसी, गाजीपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव, सीतापुर, मिर्जापुर से आए छात्र प्रदीप तिवारी, अनिरुद्ध सिंह, गौरव कुमार, नारायण दत्त, हिमांशु, ये छात्रों के नाम लिखे हैं। और बताया गया है आंसर की के बारे में पूरी कहानी की, कब जारी हुई और कब क्या हुआ। और विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, जिसकी भर्ती बोर्ड को सुधारने की जरूरत है। भर्ती बोर्ड के अनुसार 25 प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण प्रश्नों को निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि निरस्त किए गए बहुत से प्रश्न के एक उत्तर विकल्प सही है। यानी कि जो प्रश्न निरस्त किए गए हैं उनमें से विद्यार्थियों का कहना है कि बहुत सारे प्रश्न सही हैं जो निरस्त किए जाने योग्य नहीं थे। जिस 20 प्रश्नों के एक से अधिक विकल्प सही हैं उनमें से तमाम प्रश्न निरस्त करने योग्य हैं, और तथा कई प्रश्नों के एक विकल्प सही हैं। जिन 16 प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में परिवर्तन किया गया उसमें भी तमाम प्रश्नों के उत्तर में विसंगतियां हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों ने बताया कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो गलत आंसर की जो जारी की गई है। एक यहाँ पर लिखा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हेड मास्टर के उपसर्ग अचल का समीनार्थक। नंबर 3, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। नीचे और डिटेल दी गई है यहाँ पर कि 25 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न संख्या 110 और प्रश्न संख्या 21 को सही नहीं किया गया है। 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में दूसरे प्रश्न को सही नहीं किया गया है। जो सही था उत्तर उसको कैंसिल कर दिया गया है। इस प्रकार जो अंतिम उत्तर कुंजी भर्ती बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसमें भारी विसंगति है। आरक्षी भर्ती छात्र अनिरुद्ध सिंह, शशांक त्रिपाठी का कहना है कि 5 साल बाद सिपाही भर्ती 60,244 आई है, उसमें एक बार प्रश्न पत्र लीक के कारण छात्र परेशान है और छात्रों ने दोबारा परीक्षा दी है। भर्ती बोर्ड से निवेदन है कि उत्तर कुंजी की विसंगतियों को दूर करें, और नहीं तो फिर छात्र न्यायालय में जाने को बाध्य होंगे। अगली सूचना बिहार की है। फर्जी मिले, अब इनकी जाएगी नौकरी, इनसे वेतन की वसूली भी होगी। बहुत सारे ऐसे हजारों शिक्षक मिले हैं जिन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाई है, केवल सीटेट की नहीं लगाई है। इन चयनित शिक्षकों ने दिव्यांगता का, निवास का, कई प्रकार का इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया है। लिखा है कि निर्धारित अंक से कम नंबर, दिव्यांग और जाति प्रमाण पत्र भी फर्जी लगाया है। ये देखिए, और बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है बिहार की शिक्षक भर्ती में। लिखा है बिहार में लगभग 4000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटेट में निर्धारित अंक से नंबर कम है, यानी कि सीटेट में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग, जाति, निवास, खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ये देखिए नीचे लिखा, ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों को सरकार द्वारा दिए गए वेतन की वसूली भी की जाएगी। जानकारी तो ये मिल रही है कि इतने शिक्षक ये निकाले जाएंगे, बर्खास्त किए जाएंगे कि एक नई बड़ी भर्ती फिर से आ सकती है। नीचे लिखा हुआ यहाँ पर कि बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है, जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है, दिव्यांग, जाति, निवास, खेल प्रमाण पत्र और इसके साथ में सीटेट प्रमाण पत्र। नीचे लिखा कि पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं, अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान
दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घोटाले तो सभी जगह होते हैं, सभी राज्यों में होते हैं, लेकिन इस तरीके का घोटाला जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और बिहार में खास तौर से आपने देखा होगा कि चाहे कोई साल भर वाली बात हो, उत्तर प्रदेश में अगर कोई भर्ती होती है तो वहां पर भी बिहार के साल भर आपको मिल जाएंगी। तो जब बिहार की भर्ती होगी तो वहां पर तो घोटाला आपको देखने को मिल ही जाएगा। बहुत सारे मीडिएटर हैं। अभी एक फर्जी आईपीएस भी बिहार में देखने को मिला था। तो इसमें लोगों की गलती नहीं है, कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं, कुछ ऐसे फ्रॉड लोग होते हैं जो नौकरी लगवाने का ठेका लेते हैं कि हम नौकरी लगवा देंगे, फर्जी मार्कशीट उनकी लगा देते हैं। उन लोगों को कुछ नहीं पता होता है कि हमारे साथ में क्या किया जा रहा है, हमारी कौन सी मार्कशीट लगाई जा रही है, क्या किया जा रहा है उनके साथ में। और ये जो बीच के दलाल लोग होते हैं, ये लोग फर्जी मार्कशीट लगा करके नियुक्ति दिलवा देते हैं और अपना पैसा ले लेते हैं। अब जब इनकी नौकरी चली जाएगी, अब वो उसको ढूंढेंगे, वो मिलेगा नहीं। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ है कि उनको बर्खास्त करने के बाद में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी और जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा पास 1,87,000 अभ्यर्थियों को 1 अगस्त से 13 सितंबर तक काउंसलिंग की गई थी और ये सब कहानी लिखी हुई है। लिखा है पहली जांच में प्रमाण पत्र फर्जी, वही बात यहाँ पर लिखी। प्रमाण पत्र का विश्वविद्यालय से सत्यापन हो रहा है, सत्यापन सर्विस बुक में दर्ज किया जाएगा। और यहाँ पर लिखा काउंसलिंग में कई शिक्षकों की मार्कशीट भी संदिग्ध है। लिखा है ये देखिए, सक्षमता परीक्षा पास 40,000 से अधिक शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो सकी है। नवंबर में छूटे हुए अभ्यर्थियों के काउंसलिंग की संभावना है। काउंसलिंग में कई शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध मिली। तो अब लोग सतर्क हो जाएं, अब ये सब चीजें नहीं चलती हैं, आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहता है कि लाओ तो नौकरी लगवा दें फर्जी मार्कशीट के द्वारा, मुन्ना भाई के द्वारा, साल भर के द्वारा, तो अब कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। अगली सूचना बिहार की एक नई भर्ती की है। लेकर 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शीघ्र होगी। जो दिव्यांग विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में ये भर्तियां होनी है। लिखा है राज्य के प्रारंभिक कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्तियों के लिए शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये देखिए लिखा है, इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सारी तैयारियां सामान्य प्रशासन को जिला और आरक्षण वार रिक्ति भेज दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से नियुक्ति की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। इसके बाद बीपीएससी योग्य भर्तियों से नियुक्ति को लेकर के आवेदन आमंत्रित करेगा। मालूम हो कि राज्य के विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों को स्थायी पदों पर नियुक्ति की जा रही है। विभिन्न स्कूलों में नामांकित दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। कुल पदों में से 5,534 प्राथमिक विद्यालयों में और 1,745 मध्य विद्यालयों में विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इन शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पूर्व में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई थी और इस बिहार से एक और भर्ती शिक्षकों की नई देखने को मिल सकती है। और बिहार से लगातार भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये पोस्टर जारी किया गया था जिसमें पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी दी गई थी। कुछ दिन पहले शिक्षक भर्ती के बारे में भी जानकारी दी गई थी। ये लगभग 26-27 तारीख को आया था, अक्टूबर को। लिखा है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति, विभिन्न संवर्गों में 2,11,000 पदों पर भर्ती और इनमें सबसे अधिक स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो जैसे टीआरई 3 का रिजल्ट जारी हो जाएगा 25 नवंबर के आसपास और उसके बाद में तुरंत टीआरई 4 का भी विज्ञापन जारी होना है। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।